हमारी मामा बेगुनाह है, उनको वापस लाया जाए। फिर कहते आज तो सुबह हो गई है, अभी तक मामा नहीं आए। मामा भी जाती थी अपनी अम्मी के घर में? नहीं, मेरी मामा नहीं थी जाती, वो इधर ज़्यादा आ जाते थे, हमारी मामा नहीं थी जाती। वो 8 बजे से ज़्यादा घर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गई है। जब मेरी मामा बाहर से आए हैं ना, सऊदीया से उम्रा करके, जब वो आए हैं ना तब वो गए हैं मामी से मिलने। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलक और आपने मेरी पिछली वीडियो देखी जिसमें मैंने सबा की सास का इंटरव्यू किया था। मैं सबा की सास का जब इंटरव्यू कर रहा था तो सामने बैठी सबा की बेटी ज़ारो कतार रो रही थी। वो बेटी जो शायद अपनी माँ को इस कदर मोहब्बत करती है और जिस तरह से उसकी माँ को गिरफ्तार किया गया और जिस कत्ल केस में इनको नामजद किया गया, शायद वो उसमें कसूरवार हैं या नहीं है, लेकिन अगर वो बेगुनाह है तो उनको रिहा कर देना चाहिए। इस बेटी के एक भाई को और इसकी माँ को आज गिरफ्तार हुए तकरीबन 10 रोज़ गुजर चुके हैं, लेकिन अभी तक इनके बारे में, इनकी माँ के बारे में कोई हतमी फैसला पुलिस नहीं कर सकी। अगर ये लोग बेगुनाह हैं तो इनको फौरी रिहा कर देना चाहिए। अगर इनका कोई कसूर है, मैंने जब इस बेटी की दादी का इंटरव्यू किया तो उसने बताया कि मेरी बहू सबा इस कत्ल से कुछ दिन पहले, जो कि वो उम्रे के लिए सऊदी अरब गई थी, तो वहाँ से वापस आई थी और फिर उसके बाद इन माँ बेटी ने किस तरह से मिलकर अपनी बहू को कत्ल किया। उस कत्ल में इनकी माँ को किस तरह से फंसाया गया या फिर फंसाने की कोशिश की गई। इस बेटी से बात करते हैं, माँ से किस कदर मोहब्बत है, या माँ जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके ले गई तो इन बच्चों की क्या हालत थी। बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम ज़किया है। ज़किया, मुझे बताओ कि आपकी माँ का आपकी मामी को कत्ल करने में कोई हाथ है? नहीं, कोई हाथ नहीं है मेरी मामा का। तो फिर आपकी मामा को क्यों गिरफ्तार करके पुलिस लेके गई है? मेरी आंटी ने फ़ोन कॉल करके बुलाया था मेरी मामा को, मेरी मामा गए हैं तो वो मेरी मामा ना बता रहे थे कि हमें नहीं पता ज़ारा कहाँ गई है, हमें नहीं पता। ज़ारा के अब्बू से यही मामा ने सिर्फ बोला, हमें नहीं पता। उन्होंने भी फिर मामा का नाम लिखा लिया था। बेटा, जब आपकी मामा को आपकी आंटी ने कॉल की थी, यास्मीन ने कॉल की थी, जी। और क्या कह के बताया था? उन्होंने ये बताया था कि 8 बजे सुबह 8 बजे से ज़ारा घर नहीं है, वो पता नहीं कहाँ गई है। हमें तो ये बता कर गई थी मैं ना उगो की जा रही हूँ, और ये नहीं पता अब वो कहाँ गई है। बेटा, जब आप अपनी नानी के घर जाते थे तो क्या हालात होते थे मामी के साथ? आपकी नानो किस तरह से मिलती थी? हम वहाँ कभी गए ही नहीं। ये पास ही आपकी नानी का घर, आप नहीं जाते थे? नहीं जाते, हम नहीं जाते। क्यों नहीं जाते थे? क्या नानी आपसे मोहब्बत नहीं करती थी? नहीं करती थी। तो फिर क्यों नहीं जाते थे? हम वैसे ही नहीं थे जाते, हमें शौक ही नहीं था इतना। अपने घर में रहते थे? अपने घर पे ही रहते थे। तो अब जब आपकी मामा को फ़ोन करके घर बुलाया तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि आपकी मामा को भी गिरफ्तार कर लिया, आपके भाई को भी कर लिया, आपके एक ताया या चचा जो हैं उनको भी पकड़ लिया और एक कज़न को भी पकड़ लिया? जी, तो क्यों इनको पकड़ लिया फिर? ये तो बेगुनाह है। वो आए थे, बस ले गए हैं इनको। मामा की यकीनन याद तो आती होगी। जी बिल्कुल आती है याद। हमारी मामा बेगुनाह है, उनको वापस लाया जाए। आपकी मामा बेगुनाह है? जी बेगुनाह है हमारी मामा। तो जो आपकी मामी के साथ आपकी नानों ने और आपकी आंटी ने और एक जो मुबीना शख्स आया था, उन्होंने मिलकर जो जुल्म किया, उनके बारे में क्या कहा? उन्होंने बहुत जुल्म किया है। मामी आपकी आपकी नानी के साथ ठीक रहती थी? जी ठीक ही रहती थी। अभी आपका मुतालबा है कि आपकी माँ, भाई और जो बाकी अफराद हैं वो बेगुनाह हैं? जी वो बेगुनाह है, उनको कुछ नहीं था पता। तो अभी क्यों नहीं पुलिस छोड़ रही उनको, या फिर आपके घर वालों ने पुलिस के साथ रब्ता किया तो क्या कहते हैं वो? पता नहीं क्यों नहीं छोड़ रहे। आपको सुन रहे हैं हमारे पुलिस के आला अफसरान, आप उनसे मुतालबा कर सकती हैं कि आपकी माँ अगर बेगुनाह है तो उसको छोड़ दिया जाए। अगर उसका कोई भी कसूर है, आपके भाई का, माँ का, चाचू का, जिसका भी है, अगर उनका कोई कसूर है तो उनको उनके किए की सज़ा मिलनी चाहिए। जी उनको ज़रूर सजा तो मिलनी चाहिए, लेकिन उन बेगुनाह है, बेगुनाहों को पकड़ो।
لیکن بے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. جی بے گناہ کو چھوڑ دینا چاہیے. آپ کی ماما بھی جاتی تھی اپنی امی کے گھر میں؟ نہیں میری ماما نہیں تھی جاتی, وہ ادھر زیادہ آ جاتے تھے, ہماری ماما نہیں تھی جاتی. جب میری ماما باہر سے آئے ہیں نا سعودیہ سے عمرہ کر کے, جب وہ آئے ہیں نا تب وہ گئے ہیں مامی سے ملنے, ان سے ملنے گئے ہیں تو آ گئے تھے, بس مل کے تو آ گئے تھے, بس اتنا ہی. اتنا ہی مل کے آ گئے تھے. تو جو باقی چھوٹے بہن بھائی ہیں وہ کس طرح سے رہ رہے ہیں, کس طرح سے دن گزر رہا ہے, کس طرح سے رات گزر رہی ہے؟ وہ بھی روتے ہیں کہ ہماری ماما بے گناہ ہے, ہماری ماما آ جائیں. ہم یہی کہتے ہیں 2-3 دن تک آ جائیں گی, 2-3 تک آ جائیں گی, صبح آ جائیں گی. پھر کہتے ہیں آج تو صبح ہو گئی ہے ابھی تک ماما نہیں آئے. ناظرین یہ وہ الفاظ ہیں کہ جب یہ بہناں اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو یہ تسلی دے دیتی ہیں کہ ماما صبح آ جائیں گی. شاید اس خاتون کو نہیں پتہ تھا کہ میری ماں نے, میری بہن نے کیا ظلم کر دیا ہے. شاید اسے پتہ ہوتا, اس کی جگہ پر کوئی اور بھی شخص ہوتا تو یقیناً وہ جس طرح سے ان کے ساتھ رابطہ کیا گیا, ان کو اپنے گھر بلایا, تو وہ ہر شخص کرتا جو اس نے کیا. اگر صبا کا یا اس کے بیٹے کا کوئی گناہ ہے تو انہیں یقیناً اس کی سزا ملنی چاہیے. اور اگر وہ بے گناہ ہے, اگر صرف انہوں نے اپنی ماں اور بہن کے کہنے پر جو وہاں پر حالات پیدا کیے اور ان کو یہ نہیں پتہ تھا کہ میری ماں نے اور میری بہن نے کیا ظلم کر دیا ہے. اب یقیناً بہت ساری چیزیں کلیئر ہو چکی ہیں, بہت سارے جو انکشافات ہیں ان ملزمان نے دوران تفتیش کر دیے ہیں, لیکن ابھی بھی ان کی والدہ کو, ان کے بھائی کو, ان کے تایا کو اور ان کے کزن کو جو ان کے پاس اچانک سے آ گیا, یا اس کی بدقسمتی سمجھ لیں کہ وہ اس گھر میں آیا اور پولیس اسے بھی گرفتار کر کے لے گئی. یہ بیٹی, جب میں نے ان کی دادوں کا انٹرویو کیا تو اس سے بھی چھوٹی بیٹی ہے, اس کے ساتھ زاروں قطار رو رہی تھی. یقیناً یہ کوئی کرمنل لوگ نہیں ہیں, یہ کوئی جرائم پیشہ لوگ نہیں ہیں. محنت مزدوری کے سلسلے میں ان کا باپ سعودی عرب میں اپنے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, اور تاکہ میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو سکے. لیکن اسے کیا پتہ تھا کہ میرے بچوں کی ماں کو کس طرح سے اسی کی ماں ایک اتنے بڑے ظلم میں وہ پھنسا لے گی, اور پھر اس کے بعد وہ سوچیں کہ وہ شخص پردیس میں بیٹھ کر زاروں قطار رو رہا ہوگا, اور یہ بیٹیاں اس اپنے گھر میں اسی تسلی کے ساتھ رات گزار دیتی ہیں کہ ہماری ماں صبح واپس آ جائے گی. میں اپنے دیکھنے والوں سے اور بالخصوص پولیس کے اعلیٰ افسران سے یہ گزارش کروں گا موضوعانہ طور پر کہ ان کی ماں کو, اگر آپ نے تفتیش مکمل کر لی ہے, اگر ان کی ماں کا قصور ہے تو بھی بتا دیں, اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں فوری رہا کر دیا جائے. اجازت چاہوں گا. اللہ نگہبان.